कि अब से पहले तक हमें जब कोई कंट्री टेररिज्म के हवाले से पॉइंट आउट करता था, हमें दहशतगर्दी के हवाले से बात करता था पाकिस्तान को, तो कहा जाता था कि पाकिस्तान के खिलाफ तमाम नॉन मुस्लिम कंट्रीज मिल के साजिश कर रही हैं। एक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक ने नई पार्टी तश्कील दे दी है। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के नाम से नई पार्टी तश्कील दे दी गई है। परवेज ट्रेजरी ऑफिस में बड़े पैमाने पर करप्शन स्कैंडल। एंटी करप्शन के मुताबिक सिंध के 9 अजला में पेंशन की रकम में 40 करोड़ 42 लाख रुपए की करप्शन हुई है। एंटी करप्शन ने महकमा खजाना के 10 अफसरान के बयान कलम बंद कर लिए कर रहे हैं। दे आर गोइंग फॉर हैविंग अ ट्रेड इन द इंडियन रूपी। वो कह रहे हैं हमारे पास जो है डॉलर लेके हम अपनी करेंसी पे प्रेशर पड़ता है क्यों। लेकिन अब बड़ी स्टेटमेंट आई है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने यूएई का विजिट किया और वहां पे यूएई और इंडिया ने मिलकर एक स्टेटमेंट दी है जहां पे इनडायरेक्टली पाकिस्तान को कहा गया है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर काम करें, इसको रोकें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अब तो पाकिस्तान पर मुस्लिम देशों ने भी जूते बरसाने शुरू कर दिए हैं। यूएई की तरफ से पहला स्टेटमेंट आ गया कि पाकिस्तान को आतंकवाद पर काबू पाना चाहिए, वरना पाकिस्तान के लिए भीख के दरवाजे बंद हो जाएंगे। क्या है पाकिस्तानियों का रिएक्शन, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, आपने स्टेटमेंट सुनी होगी, देखी होगी। आज से पहले तक हमें दूसरे कंट्रीज जब कहते थे तो कहीं ना कहीं यूएई हो गया, सऊदीया हो गया, तुर्की हो गया, कुछ ना कुछ हमें सपोर्ट करते थे, हमें बैक करते थे कि नहीं जी हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अब तो इंडिया और यूएई मिलके ये कहते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान को चाहिए कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कंट्रोल करे, इसके ऊपर काम करे। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं समझता हूं इंडिया ने एक बहुत स्मार्ट मूव की है। स्मार्ट मूव ये मुराद है कि उन्होंने, यहां पे मैं बताना चाहूंगा खास करके, उन्होंने कश्मीर के अंदर यूएई की इन्वेस्टमेंट कराई है। और यूएई क्या है, आप मकरूज हैं उनके। अब यूएई की स्टेटमेंट आना कोई मजाक नहीं है। जिनसे पैसे लेकर आप लंदन और दुबई में प्रोजेक्ट चला रहे हैं, अब वो कह रहे हैं बस करो भी, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरा मुल्क जो उनके साथ खड़ा होगा यूएई के साथ, वो सऊदी अरेबिया होगा। सर, हमारे लिए तो ज्यादा सोचने वाली बात ये है कि जो एक हमारे पास स्टांस था कि भाई ये नॉन मुस्लिम के खिलाफ साजिश हो रही है, नॉन मुस्लिम हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, हम एटॉमिक पावर है इसलिए दूसरे कंट्रीज हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, अब वो भी स्टांस खत्म हो गया। मतलब अब तो मुस्लिम कंट्रीज भी हमें कहने लगे हैं कि भाई ये दहशतगर्दी के वो कंट्रोल करो। ये बड़ी फिक्र वाली बात है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर पहले जब भी जो चीज, जब भी मैं कहता हूं कि कोई सिलेंडर फटे तो क्या देते हैं, रा इन्वॉल्व है, मुसाद इन्वॉल्व है इसके अंदर। कोई गैस का सिलेंडर फटता है किसी रेस्टोरेंट में, किसी चौक में, कहते हैं कि ये लग रहा है कि इजराइल ने साजिश की है, रा ने साजिश की है, क्योंकि उन्होंने किसी ना किसी को ब्लेम करना होता है सिवाय अपने आप को। और जिस तरह मैं बता रहा था कि उसका हल इंडिया ने निकाल लिया है कि उन्होंने कश्मीर में और सारी इन्वेस्टमेंट जो करा दी है सऊदी अरेबिया और यूएई की, जो आपको कर्ज देते हैं, जो आपको कर्ज के तोहफे देते हैं, जो आप तोहफे लेकर आते हैं, कहते हैं कि जी हमने कौम को तोहफा दिया है कर्ज का, तो अब उनसे कराई इन्वेस्टमेंट ताकि आपको आपके ऊपर प्रेशर आ सके। और वही प्रेशर, उसके रिजल्ट में आज यूएई ने कहा है कि अपने इन चीजों को रोका जाए, इनको देखा जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि अब आप कह रहे हैं यूएई ने स्टेटमेंट दी, मुसलमान मुल्कों ने स्टेटमेंट दी है। 7 मुसलमान मुल्कों ने मोदी साहब को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पहले दिए। बिल्कुल, आपको पता होगा, ये आज की बात नहीं है। दर्जन से ज्यादा कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए हैं, जिनमें मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज हैं और ज्यादा मशरक़े वस्ता की स्टेट्स जो है। इजिप्ट ने अवार्ड दिया रिसेंटली, कुछ टाइम पहले, 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले। और दूसरा, उससे सबसे बड़ी बात ये जो मैं करना चाहूंगा, चौधरी साहब आपने अपने इब्तिदाइया में भी ये इस चीज का जिक्र किया है कि मोदी जी की चीजें जरा देखना। मैं हैरान हूं कि फ्रांस में वो गए हैं तो उन्होंने यूपीआई की बात की है। हाँ, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे अब इंडियन टूरिस्ट आएंगे तो इंडियन करेंसी में बात करेंगे। और उसके बाद यूएई में गए हैं, वहां भी उन्होंने अपनी करेंसी की बात की है, ट्रेड की बात की है। 100 बिलियन से ज्यादा ट्रेड उनका टारगेट है। 85 बिलियन पे वो आज वैसे ही खड़े हैं। 85 बिलियन डॉलर का ट्रेड यूएई के साथ, छोटा सा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, और जहां जाते हैं। और दूसरा, अपने डायस्पोरा को प्रमोट करते हैं। फ्रांस के अंदर गए हैं, मेक इन इंडिया, ये उनका फोकस था उसके ऊपर।
और उस आपने देखा होगा 3 आप डोजें जो ली हैं वो मेड इन इंडिया है, और उसके बाद जो वो वहां से राफेल तैयारे हैं वो भी ज्यादा मेड इन इंडिया हो गए। उससे पहले अमेरिका गए थे, जेट टेक्नोलॉजी जो संबल जेट इंजन होंगे वो मेड इन इंडिया होंगे। अब मैं उस पर यही कहूंगा, मैं मेरे आपसे बल्कि क्वेश्चन है ये चोई साहब, आपने आज तक, आज की डेट तक किसी पाकिस्तानी लीडर के मुंह से सुना है मेक इन पाकिस्तान? आपने किसी लीडर के मुंह से सुना है लेट्स डिजिटाइज पाकिस्तान? किसी लीडर ने आज तक ये चीखते हैं कि टैक्स लोग नहीं देते, टैक्स लोग नहीं देते? तो यहां पे यूपीआई के बराबर कोई चीज आप बना लें ताकि लोग डिजिटाइज हो जाए और हर चीज रैकेट के ऊपर आ जाए। ब्राजील कॉपी कर रहा है भारत के यूपीआई सिस्टम। इस वक्त 330 बैंक हैं ये भारतीय जो यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 इंटरनेशनल कंट्रीज हैं जो इस वक्त यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं या जिनमें इंडियन करेंसी के साथ। लेकिन आपकी ये क्या वजह है? 10 में आपके लिए 10 शायद ऑफिशियली यूज कर रहे होंगे जहां पे यूज किया जा सकता है यूपी, लेकिन मैं भी देख रहा था ऑलमोस्ट 30 से 40 कंट्री हैं जहां पे बात हो रही है, जिनमें बड़े बड़े कंट्री हैं सर। यूएई की बात करें, ओमान, सऊदी अरेबिया, इसके अलावा मलेशिया, हांगकांग, जापान, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड, कतर, इस तरह के बहुत से ऐसे लंबी लिस्ट है। तो ये आपको नहीं लगता कि इंटरनेशनल लेवल पे वैल्यू बढ़ती जा रही है इंडियन रुपी की, या अगर यूपीआई की बात करें हम? देखिए यूपीआई वो मैं बल्कि सबसे बड़ा बता, अमेरिका से आज शुरू हुआ है। जब मैं मोदी जी की ट्रिप देख रहा था कि अमेरिका से निकले हैं, फ्रांस गए हैं, फ्रांस से यूएई गए हैं, इस मीन टाइम वो सैटेलाइट उन्होंने भेज दिया, चांद को भी काबू करने के चक्कर में है। लेकिन मैं दूसरी तरफ देखता हूं हमारा, आपकी नेशनल न्यूज क्या है? आपकी नेशनल न्यूज है कि नजफ हमीद के घर से 1 करोड़ 7 लाख रुपए का डाका हुआ, चोरी हुई है। तो नजफ हमीद कौन है? एक आर्मी जनरल का भाई है, पटवारी है, उसके घर से 1 करोड़ 7 लाख निकल रहा है। आपकी नेशनल न्यूज ये चल रही है। तो ये डिफरेंस ये है। लेकिन मेरा अफसोस, मैं देखता है बात क्या, आपके चले आपने टीवी तो ब्लॉक कर दिया है, भारतीय खबरें ना दिखाते हैं, ना आप प्रमोट करते हैं, ना आपकी कौम जो है, नई यूथ है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। लेकिन जो लीडर हैं आपके सारे, वो सारे बाहर के पड़े हैं। क्या वो देखते नहीं है कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है? आपको लूटने वाले सारे ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं, कैम्ब्रिज के पढ़े हैं, वो तो खबर नहीं देखते होंगे। उन्हें पता नहीं है कि पड़ोस जो है वो कहां जा रहा है हमारा, और हम किन बस्तियों में जा रहे हैं। अब आपके पठान भाई अफगानी, वो भी आपका मजाक उड़ाते हैं, वो भी कहते हैं क्रॉस बॉर्डर जो कुछ हो रहा है हम उससे परेशान है। शर्म भी नहीं आती अभी इनको कभी वन से वाइल अगर सोचें? क्योंकि बच्चों को तो वो देखने नहीं देते ना भारतीय। आपके दुख वाली बात ये है, आप सिर्फ भारतीय फिल्में देखते हैं, भारतीय खबरें नहीं सुनते। हम अपनी करेंसी को उठाएं ऊपर, हमें मौका है। ठीक है जी। अब इंडिया, इससे क्या होगा? अब जारी बात है कि ये वो जो डॉलर कन्वर्जन थी उसका भी नुकसान होगा। इससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब रशियन फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव इंडिया आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास बहुत सारा इंडियन रुपया हो गया क्योंकि हम इंडियन रुपये में करेंसी चीज़ें ले रहे हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रही कि हम इस पैसे को लगाएंगे कहाँ पे या इस पैसे को भेजें कहाँ, बिकॉज वो इंडिया से उस तरह चीज़ें इंपोर्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन उनके पास वो कहते हैं वी हैव अ सफिशिएंट इंडियन रुपी। अब कौन सी थर्ड मार्केट या फोर्थ मार्केट होगी जो ये रुपया लेगी? ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि मोदी साहब ने फ्रांस से वापस आते आते, देखें ये होती है व्हेन नेशन स्टॉक समथिंग सीरियस, व्हेन वो हम कहते हैं ना लेट्स टॉक बिजनेस। हम अक्सर ये मुहावरा सुनते हैं, कहते हैं आओ यार कारोबारी गल करो कि तुसी खचा मारन डे हो, इधर उधर करन डे, लेट्स टॉक बिजनेस। सो द बिजनेस इज कि भाई मैं गया हुआ था फ्रांस, रास्ते में तो हमने वैसे पाकिस्तान वालों ने और इंडिया वालों ने, तो इंडिया का शायद आई थिंक बेहतर होगा, हमने तो दुनिया में कहीं भी जाना हो पहले हमने दुबई, अबू धाबी, कतर जो है इस्तांबुल रुकना होता है, बिकॉज हमारे तो डायरेक्ट कनेक्शन ही कोई नहीं है। हमें तो दुनिया डायरेक्ट रिसीव ही नहीं करती ना। पाकिस्तान से डायरेक्ट फ़्लाइट यूरोप की जाती है, एक मेरा ख्याल है पीएई की फ़्लाइट कनाडा जाती है, मुझे किसी ने बताया अगले दिन। हमारे जहाज़ों को कोई रिसीव ही नहीं करता। और एमिरेट्स, कतर या बाकी जो है वो पाकिस्तान से कोई इतने कस्टमर ही नहीं होते कि वो डायरेक्ट फ्रांस लैंड करें या डायरेक्ट शायद अमेरिका लैंड करें या लंदन लैंड करें। रस्ते सामने तो खिलौना होता है, साढ़ा तो स्टॉप है। हमें तो पता है जो है ना, इंडियंस भी सारे खड़े होते होंगे, लेकिन बहुत सारी बात है, दे हैव लॉट ऑफ कस्टमर्स, तो वो डायरेक्ट जाते होंगे। लेकिन हाँ ये ज़रूर होगा इंडिया का कि उनके डिफरेंट शहरों से कस्टमर आते हैं, लाइक दिल्ली से,
पुणे से, मुंबई, इधर उधर से, तो उनको शायद इसलिए रुकना पड़ता है बिकॉज आप इन अरब एयरपोर्ट्स पे जाएं तो सारे आपको इंडियंस या पाकिस्तानी या देसी काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं। बट तो दोस्तों पाकिस्तान अब आतंकवाद पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। लगातार पाकिस्तान पर एक के बाद एक देश हमले करते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को बार बार समझाया था कि पाकिस्तान इस आतंकवाद के सांप को दूध न पिलाइए, एक दिन पाकिस्तान को ही डस लेगा, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं माना था। लेकिन पाकिस्तान आज आतंकवाद की फैक्ट्री में खुद झुलस रहा है और औरों को भी ले डूब रहा है। यही कारण है कि अब सभी मुस्लिम देशों से लेकर हर कोई देश पाकिस्तान पर यही दबाव डाल रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद बंद करे, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान अधिकतर अपनी भीख मुस्लिम देशों से ही मांगता है, वो भी यदि पाकिस्तान के खिलाफ हो गए तो पाकिस्तान का दाना पानी पूरी तरीक़ा से बंद हो जाएगा। यही कारण है कि पाकिस्तानी फौज को और पाकिस्तानी सरकार को आतंकवाद पर एक्शन लेना होगा। यदि ऐसा नहीं कर पाते तो मुस्लिम देश पाकिस्तान के लिए भीख के दरवाजे बंद कर देंगे, जो कि पाकिस्तान के लिए बड़ा ही खतरनाक होगा, क्योंकि पाकिस्तान को अभी भी भीख पर ही चलना है। भीख के अलावा पाकिस्तान के पास कोई दूसरा ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।